सोरोस पर चला ट्रंप का चाबुक, भागने लगा है मोदी का दुश्मन नंबर 1। गांधी परिवार से है जिसकी दोस्ती, उसे यूरोप में भी नहीं मिल रही एंट्री। जॉर्ज सोरोस, यह नाम आपने जरूर सुना होगा। भारत की संसद से लेकर सोशल मीडिया पर इस नाम की खूब चर्चा होती है। जॉर्ज सोरोस वो अरबपति जिस पर भारत विरोधी और मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप लगते हैं। हंगरी में पैदा हुए जॉर्ज सोरोस अब अमेरिका के नागरिक हैं और उनकी नेटवर्थ 6 अरब डॉलर से ज्यादा की है। हाल में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को अमेरिकी सरकार ने पिछले 15 साल में 27 करोड़ डॉलर की फंडिंग की है और इसका इस्तेमाल उसने यूएस, भारत, यूक्रेन, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सीरिया और यूके में अशांति फैलाने के लिए किया। सरकारों को अस्थिर करने और अपने मन मुताबिक सरकारों को बनाने के लिए यह वहां एजेंडा चलाता है और लोकल मीडिया के साथ विपक्षी राजनीतिक दलों को फंड करके यह सत्ता परिवर्तन करवाता है। हाल ही में हुए बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे भी इसी का हाथ सामने आया है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब अंतरिम सरकार के मुखिया शेख यूनुस की सोरोस के बेटे के साथ मुलाकात हुई। सोरोस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी फंडिंग मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड से आती है। इस एजेंसी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टर वामपंथियों पागलों का दल कहा है। ट्रंप के मित्र और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने भी इस एजेंसी के खुले तौर पर आलोचना की और सरकार से जो फंडिंग अब तक इसे दी जा रही थी उसे तुरंत रोक दिया। 20 जनवरी को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन की, जिसके बाद सभी यूएस फॉरेन एड की फंडिंग रोक दी गई है। यूएस एड की फंडिंग रुकने का मतलब है कि अब जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को पैसा नहीं मिलेगा। इसी पैसे से वो अलग अलग देशों में अशांति फैलाता था। अब जब ट्रंप और मस्क का डंडा सोरोस पर चला है तो वो अब अमेरिका से भागने की जुगत में जुट गया है। बताया जा रहा है कि अब सोरोस की फाउंडेशन अमेरिका छोड़कर भागने के फिराक में है। दरअसल सोरोस के संस्थान के यूएस छोड़कर भागने की खबर को हवा हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के एक ताजा ट्वीट से मिली है, जिसमें उन्होंने कहा, चेतावनी, हमारी आशंकाएं सच हो गई हैं। वैश्विक उदारवादी सोरोस एनजीओ नेटवर्क अब ब्रसेल्स भाग रहा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में उनकी गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया है। अब 63 एनजीओ अलग अलग मानवाधिकार परियोजनाओं के नाम पर ब्रसेल्स से फंड मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें यूरोप में सुरक्षित ठिकाना नहीं बनाने देंगे। यूएसएड फाइलों ने इस वैश्विक नेटवर्क की काली सच्चाई उजागर कर दी है। हम दोबारा इस जाल में नहीं फंसेंगे। जाहिर है, अब अमेरिका से डंडा पड़ने के बाद यूरोप ने भी सोरोस को अपने यहां घुसने देने से रोक दिया है। मतलब अब सोरोस की दुकान पर ताला लगना तय है। आपको बता दें कि कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वे जॉर्ज सोरोस की मदद लेकर भारत में मोदी को हटाना चाहते थे। संसद में भी सोरोस से फंडिंग और रिश्तों पर जमकर हंगामा हुआ था और निशिकांत दुबे ने इस मसले को लोकसभा में उठाया था। बीजेपी ने सोरोस से गांधी परिवार के कनेक्शन को विस्तार से बताते हुए कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ब्रिजलाल नेहरू के बेटे ब्रिज कुमार नेहरू की शादी फोरी से हुई थी, जो हंगरी से थी। चूंकि ब्रिज कुमार जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे तो उनकी पत्नी राहुल गांधी के रिश्तेदार हुई। फोरी पर आरोप है कि उनके जान पहचान जॉर्ज सोरोस से काफी अच्छी है। बीजेपी के मुताबिक संभव है कि दोस्ती निभाने के लिए गांधी परिवार ने भारत के कई रणनीतिक हितों की बलि चढ़ाई होगी। खैर, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ सोरोस के बुरे दिन जरूर शुरू हो गए हैं। सोरोस का सपना था कि वो मोदी को सत्ता से बेदखल करे। इसके लिए उसने करोड़ों डॉलर खर्च भी किए, लेकिन उसे इस काम में कामयाबी नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।